दोस्तों आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि बसंतरी के आपको याद होगा कि पहले बसंतरी का बहुत बड़ा नाला था जिसमें गाड़ियां रुकती थी। आज आपको पता है एक छोटे से नाले में बहुत सारी गाड़ियां और बहुत सारे लोग, मुझे लगता है करीब करीब 500 के करीब लोग, गाड़ियां वो पीछे तक गाड़ियां रुकी हुई हैं। और एक छोटे से नाले की वजह से। मालूम है क्यों? क्योंकि इस नाले में बहुत बड़े गड्ढे हैं। आपको जानते हो ये बुलडोग का एरिया है और इसमें बहुत बड़े गड्ढे हैं। बड़ी से बड़ी बस नहीं निकल सकती। करीब करीब बारिश पड़े हुए 2 घंटे हो गए और 2 घंटे से ये सारे लोग रुके हुए हैं। अब आप मुझे बताओ, जब भी हम आवाज़ उठाते हैं तो प्रशासन, हमारे नेतागण और भी जो क्या कहते हैं उनके आगे सपोर्टर हैं, वो सारे नाराज़ होते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए यार, आप इस इलाके में रहते हो, अगर उधमपुर चले गए हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप इस गाँव में रहते हो तो एटलीस्ट आपको तो सोचना चाहिए। और जो शहर में रहते हैं भाई ठीक है, आपको आपके बंगले मुबारक हों, लेकिन गांव में जो गरीब लोग हैं इस जनता के बारे में भी तो सोचना चाहिए। अगर यही जो डाइवर्जन जहाँ पे पड़ा हुआ है जिसके ऊपर से गाड़ियाँ गुजरती हैं, अगर इसको रिपेयर किया होता है टाइम पे, देखिए इसका सरिया भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसका सरिया सामने निकला हुआ है। और ये सारे लोग जो बेचारे हैं ये इसको रिपेयर करने में और आगे पत्थर खड़े करने में लगे हुए हैं, जो कि पत्थर जो हैं वो पानी का तेज़ बहाव के साथ बहते जा रहे हैं। और देखिए कितना, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कितनी लंबी लाइन जो है पीछे तक लगी हुई है, आप देख पा रहे हो। अभी मैं दिखा नहीं सकता, इससे पीछे तक बड़ी बड़ी बसें, बड़ी बड़ी छोटी गाड़ियां सारी लगी हुई हैं और लोग बेचारे गल के लिए परेशान हो रहे हैं। तो मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि क्या 1 साल की जो लापरवाही है, आप कहते हो कि नहीं आप मौके पे चौका ढूंढते हो, बरसात का मौसम आता है तब आपको याद आता है। अरे भाई साहब, आप पूरे साल में क्या करते रहे? इस सरिये के बारे में, इस डाइवर्जन के बारे में कितनी बार पहले भी बात होती रही, तो आप क्या करते हो कि इसमें मिट्टी डाल के चले जाते हो। अब आप मुझे एक बात बताइए, इतनी ज़ोर की बारिश पड़ेगी, बाइक वाला कहाँ जाएगा? और किसी के अगर, आपको पता है कितना लंबा रास्ता है, गोरडी के ऊपर भी इतने सारे इलाके इसके साथ कनेक्ट होते हैं। अगर बेचारों को रात 12 यहीं बज जाएंगे तो घर का पहुँचेंगे, रास्ते में कितनी बारिश होगी, किसी को टाइम पे जाना है, किसी पेशेंट की जान जा सकती है। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ प्लीज़, हम ये नहीं कहते कि हमें सिर्फ शिकायत करनी है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि शिकायत के अलावा हमें इसका हल ढूंढना होगा और हमें इसके बारे में सोचना होगा कि भाई जनता त्रस्त है। और आप अगर टैक्स पेयर की मनी से अगर आप ये लेते हो तो यार एटलीस्ट 10% तो इस 90% आप शहर के लिए करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे 10% तो इन गाँव के लोगों के लिए सोच लो यार, शर्म आनी चाहिए आपके ऊपर यार, इतनी ज़्यादा लापरवाही चल रही है। अब आप इस वीडियो में आराम से देख सकते हैं कि ये ऑटो वाला जो है, इसका ऑटो इस पे फंसा हुआ है और लोग बेचारे जो दिन दिहाड़ी लगा के मजदूरी करके थक कर यहाँ पे आए हुए हैं और वो इस ऑटो को धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑटो वाला कह रहा है कि उसका जो जो नीचे की चेसी है वो पूरी इसके ऊपर अड़ी हुई है और इसके टायर जो हैं वो फ्री हो चुके हैं और ये हवा में लटका हुआ ऑटो इस टाइम पे है। अगर यहीं पे ज़ोर से बारिश होगी तो इस ऑटो में जो सवारियां हैं, ये पानी के तेज़ बहाव के कारण ये ऑटो बह भी सकता है और बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि शहरों में आप 100 मीटर के रोड के लिए अरब अरब रुपया लगा रहे हैं, इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, सेम टैक्स पेयर हैं, सेम कंट्री है, सेम सिटीज़न हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए कि गाँव के लोगों के साथ भेदभाव क्यों? अगर वो अनपढ़ हैं, बेचारे आवाज़ नहीं उठा सकते, आपको भर भर के जोलियाँ वोट मिलता है, प्रशासन को सपोर्ट मिलती है, आपको टैक्स की मनी मिलती है, तो एटलीस्ट यार यहाँ पे आप एक पुली ही डाल देते, एक पाइप डाल देते, कितना ही खर्चा हो जाता आपका, 1 लाख से 2 लाख का खर्चा है। लेकिन इस 1 लाख 2 लाख जो आपका पैसा है वो आप, मुझे लगता है कि एक आपके इंजीनियर की सैलरी भी 1 लाख से ऊपर चली गई होगी। तो क्या आप 1 मंथ की सैलरी के जितना या 2 मंथ की सैलरी के जितना जो इंजीनियर की आपकी सैलरी है, क्या आप 1 लाख पॉपुलेशन को कनेक्ट करने वाले रोड को आप उतनी सैलरी नहीं लगा सकते? अभी पीछे आपने देखा होगा हमारे विधायक साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे के रखी हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भी रोड पे कोई मुझे गड्ढा नहीं दिखना चाहिए। मैं बड़ी बार उनकी ये स्टेटमेंट सुन चुका हूँ, लेकिन मैं विधायक साहब को बताना चाहता हूँ कि भाई आपकी जो क्या कहते हैं आवाज़ है, आपकी जो बात है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि ये लोग आपकी बात के ऊपर ध्यान तवज्जो नहीं देते हैं। कितनी बार उमाला की बात उठी, कितनी बार इस रोड की बात उठी, अरे भाई गड्ढे तो गए ही नहीं यहाँ पे, वो तो वैसे के वैसे गड्ढे पड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधायक साहब आपको सख्त होना पड़ेगा। ये जो आपका मजाक, आपको जनता ने वोट दिया हुआ है, आप उनके जनप्रतिनिधि हो, तो ये प्रशासन, ये बाबू लोगों को पूछने के लिए ही तो आपको हम लोगों ने
वोट दिया है, जनता ने आपको चुना है। अगर आपकी आवाज़ की अनदेखी होगी तो ये गरीब जनता जो बेचारी है ये कभी ऑफिस में जाएगी तो इनका भला कब होगा। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं प्रशासन के बाबुओं से भी कहना चाहता हूँ कि महाराज देखिए, 1 लाख लोगों का रोड बहुत बड़ा होता है। आज ये जो बारिशें हो रही हैं आप देखते हो बहुत सारा लैंडस्लाइड होता है। मालूम है क्यों होता है? क्योंकि आपने पानी का जो रास्ता है उसको डाइवर्ट करके रखा हुआ है। जहाँ पे आपको नाली बनानी चाहिए आप नाली डाल रहे हो। कल मैं उधमपुर से आया और मैंने देखा इस रोड पे, अगर नहीं यकीन होगा दोस्तों, आप भी इस रोड से गुजरते हो, पूरा का पूरा जो रोड था सारा का सारा पानी रोड के बीचों बीच बह रहा था। कोई भी नाली इनकी एक्टिव नहीं थी जिससे पानी गुजर रहा हो। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, जब पानी रोड से गुजरेगा, ये लुक जो तारकोल होता है, आप इस बात को अच्छे से जानते हो कि ये पानी इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर पानी इस तरह से रोड के ऊपर नाले की तरह बहेगा तो ये रोड खड़नी बनेगी। अब आपको इसके ऊपर सोचना होगा, जनता को आवाज़ उठानी होगी। क्या ये अकेले किसी एक इंसान की आवाज़ उठाने की ज़रूरत है? आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। और बड़ी शर्म की बात मुझे तब आती है कि जब एक आम इंसान जूझता हुआ अपनी आवाज़ उठाता है, दिहाड़ी लगाता